हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बहुपद पाठ की विविध प्रश्नावली के रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से देखिए, यदि px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स में px का घात 7 और gx का घात 4 हो तो gx का घात क्या होगा। देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कह रहा है px का घात 7 और gx का घात 4 हो तो यहाँ पे qx पूछना चाहिए था, qx का घात क्या होगा। देखिए यहाँ पर px इक्वल टू में gx इंटू क्यू एक्स देने का मतलब यह है कि यहाँ शेषफल 0 होगा, तभी ना शेष प्लस rx नहीं दिया हुआ है, शेषफल 0 होगा। तो शेषफल 0 होगा इसका मतलब कि ये इसका गुणनखंड होगा gx भी और qx भी। तो जब इसमें भाग करेंगे इससे, यहाँ पर देखिए जब px में gx से भाग करेंगे तो हमें qx प्राप्त हो रहा है, तो qx का घात क्या होगा, तो हम इन दोनों के घातों का अंतर ही देख सकते हैं। तो 7 में से 4 घटा देंगे, 3 आ जाएगा qx का घात। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। qx यहाँ कर लेना, सुधार कर लेना क्वेश्चन में। जब इसमें कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद 3x² माइनस 11x पर 4 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग, तो जो शून्यकों का योग होता है वह बराबर होता है किसके, तो माइनस में x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, यानी प्लस का 11/3 भर देंगे। इसका सेकंड नंबर शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अचर और बटा में x² के गुणांक, यानी 4/3 यहाँ भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिघात बहुपद 7x³ माइनस 13x² प्लस 7x माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो तो देखिए फर्स्ट नंबर में इसमें क्या कह रहा है, 25 के फर्स्ट नंबर में शून्यकों का योग किसके बराबर, तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ किसके, x² का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक, यानी आ जाएगा 13/7। दूसरे में क्या कर रहा है कि 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है, तो यह c/a के इक्वल होता है, यानी कि आ जाएगा x का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक, कट जाएगा 1 आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर में क्या रहा है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ अचर और बटा में आपका x³ का गुणांक, यानी ये 5/7 हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 26, यदि किसी द्विघात बहुपद में x² का गुणांक 1, अच्छा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग -5, शून्यकों का गुणनफल प्लस का 6, तो px याद करना। यानी देखो x² का गुणांक 1 करने का मतलब कि वहाँ पे जो हम लोग बहुपद निकालने के लिए जो कांस्टेंट k रखते हैं ना, यहाँ पे वो k नहीं रखेंगे, सीधे आपका x² माइनस शून्यकों का योग इंटू में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी आ जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भर देंगे x² प्लस का 5x प्लस का 6। नंबर 27 देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के शून्य 5, -2 हो तो b और c के मान हो, तो हम लोग बहुपद ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक शून्य का अल्फा ले लेते हैं 5, दूसरा बीटा लेते हैं -2, तो शून्यकों का योग की बात करेंगे 5 प्लस -2 यानी 3 आ जाएगा, और शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो 5 गुना -2 -10 आ जाएगा। तो हमारा जो बहुपद px इक्वल टू हो जाएगा वह x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यानी आ जाएगा x² माइनस का 3x माइनस 10। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जा रहा है, b का मान हो जा रहा है -3 और c का मान हो रहा है -10। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्यक 2, -2 और 3 हो तो x³ का तथा x³ का गुणांक 1 हो तो px याद करना। देखिए x³ का गुणांक 1 कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो हम लोग k गुना में लेते हैं ना, जैसे बहुपद px इक्वल लिखते हैं ना k इंटू, तो k का मान 1 होगा, यहाँ पहले ही यही दर्शा दिया है। ठीक है, तो यह शून्यक दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, शून्यक को अल्फा बीटा का मान लेते हैं, 2 -2 और 3 ले लेते हैं। तो अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग शून्यकों के योग की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस -2 प्लस 3, जो कि आ जाएगा 3। शून्यकों के 2 गुणनफलों का योग देखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 गुना -2 प्लस -2 गुना 3 और प्लस में 3 गुना में 2, तो ये -4 -6 प्लस का 6, तो यानी -4 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल देखो क्या हो जाएगा, 2 गुना -2 गुना में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -12। तो चलिए हम लोग बहुपद देख लेते हैं, px इक्वल टू में हो जाएगा x³ माइनस में शून्यकों का योग इंटू x² प्लस शून्यकों के 2 करके गुणनफलों का योग इंटू x और फिर यहाँ पर आपका होता है माइनस का शून्यकों का गुणनफल।
यानी आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12, ये हो जाएगा आपका बहुपद। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए प्लस 4x नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस नया हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये आपका बहुपद हो जाएगा, समझ गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो और शून्यकों का योग यहाँ पे 4 दिया, शून्यकों दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग यहाँ पे 5 दिया है और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे 2 दिया है, तो बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालना है तो ये सिंपल है, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग इंटू में एक्स और फिर यहाँ माइनस में शून्यकों का गुणनफल, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका आंसर। तो यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए रिक्त स्थान वाले। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन